हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल द स्टडी जोन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने आपको क्लास 10th का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था, जिसमें मैंने आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट करा दिया था। देन अब जो ये वीडियो आज आई है आपके लिए, वो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा और उसके साथ साथ आपका ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना देरी करे हम इसको शुरुआत करते हैं अब अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, तो पहले क्या होता है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? व्हेन द रिप्रोडक्शन टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल होता है एंड देन एक फीमेल होता है। इन दोनों के गैमेट्स जब आपस में फ्यूज करते हैं तो इसको ही हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, एंड देन द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और जो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है वो क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन कहलाता है, विच रिजल्ट इन वेरिएशन। और उसी का रिजल्ट क्या होता है? वेरिएशन होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम किसमें पढ़ेंगे? आप प्लांट्स में। ओके, तो क्या होता है? द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट। जैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मेल एंड फीमेल में भी होता है, ऐसे प्लांट में क्या होता है? फ्लावर होता है। ओके, अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ फोर मेन पार्ट इज सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल। ठीक है, जो टिपिकल फ्लावर के जो फोर मेन पार्ट होते हैं वो ये होते हैं: सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल। ठीक है, अब पहले हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ द फ्लावर क्या होता है। देखिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर एंड द बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आर प्रेजेंट। मतलब क्या होता है कि जब एक ही प्लांट में दोनों पार्ट, मतलब दोनों मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट होते हैं, जब हम उसको क्या कहते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोल देते हैं। ठीक है, जैसे हेबिस्कस और मस्टर्ड का जो प्लांट होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि दोनों मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यूनिसेक्सुअल क्या होता है? यूनिसेक्सुअल वो होता है जिसमें सिर्फ या तो मेल होगा या फिर एक फीमेल होगा। मतलब उसमें दोनों प्लांट अलग होते हैं, जैसे ये एक मेल का है फिर एक फीमेल का, दोनों अलग अलग प्लांट होंगे। ठीक है, इसमें एक में ही दोनों मतलब पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग होते हैं, जैसे पपाया हो गया या वाटरमेलन हो गया, या तो ये मेल ही होगा या फीमेल ही होगा। ठीक है, अब जैसे कि आपको दिखाया है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर, अब इसको सेक्शन करके दिखाया गया लॉन्गिट्यूडनली कैसे। देखिए, जैसे इसमें आपको यहाँ पर ये जो पूरा दे रखा है ये आपको समझना होगा कि क्या होता है। आपको पहले तो इसमें मतलब जितने भी ये सारे पार्ट्स दे रखे हैं इनको अच्छे से याद करना है कि कौन सा फीमेल का पार्ट है फ्लावर में और कौन सा मेल का पार्ट है। ठीक है, तो ये चीज आपको पूरे अच्छे से करनी है। ये फ्लावर का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ओके, प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन। अब सीड फॉर्मेशन मतलब कैसे होती है, मतलब सीधे सीधा फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। ठीक है, द पोलन ग्रेन प्रोड्यूस इन द एंथर। अब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो क्या होता है? एंथर में प्रोड्यूस होते हैं। अगर आपको अब दिख रहा होगा एंथर कहाँ पर है, देखिए एंथर यहाँ पर ये दिख रहे हैं आपको, छोटा से ब्लैक ब्लैक डॉटेड, ये क्या है? आपके एंथर है। ये किसके अंदर है? मतलब पोलन ग्रेन्स है, ये किसके अंदर है? एंथर के अंदर है। इसको हम क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। तो ये जो क्या होता है? प्रोड्यूस होते हैं ये एंथर के अंदर, क्या? पोलन ग्रेन्स। उसने बोला कि जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे वो एंथर के अंदर होंगे, आर ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। अब देखिए, ये सेम फ्लावर में ही सब चीज दिखाया गया है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मतलब कैसे होता है। ये ट्रांसफर होते हैं मतलब किसमें? स्टिग्मा में। कि कहाँ पर है? देखो स्टिग्मा, अब आपको अगर ये दिख रही होगी तो ये जो पूरा ये फीमेल पार्ट है, ये पोलन ग्रेन्स किसमें होंगे? ट्रांसफर होंगे स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, ये स्टिग्मा आपको दिख रहा होगा। अगर ये पूरी लाइन अगर इसको अच्छे से दिखाऊं मैं आपको, है ना, तो देखिए ये जो आपको मैंने पार्ट करा ये क्या है? मतलब ये आपका क्या है? स्टिग्मा है। मतलब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं ये कहाँ पर स्टिक होंगे? स्टिग्मा के ऊपर जाके। मतलब ये पोलन ग्रेन्स कौन से पार्ट हो गए? इज मेल, और ये क्या हो गया? फीमेल पार्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, अब क्या बोला उसने कि जब हमारा जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस हो रहे हैं एंथर के अंदर, जब वो ट्रांसफर होंगे किसके अंदर? स्टिग्मा के ऊपर सेम फ्लावर के, इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। जब एक ही प्लांट के अंदर पोलन ग्रेन्स अगर स्टिग्मा के मतलब स्टिक तो उसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, और स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, अगर स्टिग्मा अदर फ्लावर पे है मतलब दूसरे फ्लावर पर है, दूसरे प्लांट के ऊपर है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। ये बहुत अच्छे से याद रखना कि क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन में डिफरेंस काफी बार पूछा जाता है, तो ये पता होना चाहिए कि सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। तो मैंने आपको बताया अभी, थ्रू एजेंट लाइक एयर, वाटर एंड एनिमल। मतलब जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है या तो एयर के थ्रू होता है कि भाई पोलन ग्रेन्स एयर ज्यादा तेज चल रही है तो भाई उड़ गए, हल्के होते हैं वो। ठीक है, या फिर पानी ज्यादा तेज बह रहा है, पानी के अंदर जो भी प्लांट होते हैं फ्लावर होते हैं उससे मतलब चले गए बहकर, या फिर एनिमल के द्वारा होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि सारे मतलब कि मतलब ये जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है इनके एजेंट होते हैं, जब उससे मतलब क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन होता है वो स्टिग्मा के ऊपर मतलब जाता है। पर इसमें क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि सेम ही मतलब फ्लावर के अंदर ही मतलब पोलन ग्रेन्स होता है, सेम ही क्या होता है? स्टिग्मा होता है सेम ही फ्लावर के अंदर, तो इसलिए वहां पर आराम से मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन हो जाता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। और जब क्रॉस पॉलिनेशन एजेंट के थ्रू एयर, वाटर एंड एनिमल के थ्रू होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। Okay, the pollen grains are germinate from pollen tube which passes through the style। अब उसने कहा कि जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट हो जाते हैं एंड फॉर्म पोलन ट्यूब्स, और पोलन ट्यूब बना देते हैं कहाँ से? थ्रू स्टाइल टू रीच अपॉन द ओव्यूल प्रेजेंट इन द ओवरी। अब देखिए ये सारे पार्ट आपको आपके फीमेल पार्ट में दिख जाएंगे। देखिए, अब उसने क्या बोला था? स्टाइल बोला था, है ना। अब जो स्टाइल है वो आपको दिख रहा होगा, ये है ना। मैं बस एक डॉट लगा रही हूँ कि ये आपकी स्टाइल है। ठीक है, ये धीरे धीरे जाकर कहाँ पर? ओवरी और ओव्यूल में मतलब अटैच हो जाता है, क्योंकि जब वो जर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा मतलब इसने स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करा है यहाँ पर।
present in the ovary. The fusion of the male and female gamete is called fertilization. Fertilization कहते हैं the zygote is produced inside the ovary, और जो zygote produce होगा वो किसके अंदर होगा, ovary के अंदर होगा. ओके, नेक्स्ट जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म एम्ब्रियो, देन जाइगोट फिर क्या बनेगा, मतलब फॉर्म हो जाएगा एम्ब्रियो में, एंड द ओव्यूल डेवलप थिक कोट एंड चेंजेस इनटू द सीड ग्रेड्यूल्स, और फिर क्या होगा, ओव्यूल के ऊपर एक थिक कोट आ जाएगी एंड चेंज हो जाएगा वो ग्रेजुअली किसके अंदर, सीड के अंदर. ठीक है, ओवरी चेंजेस इनटू द फ्रूट, और जो ओवरी होगा वो फ्रूट में. ठीक है, तो मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जो ओवरी चेंज हो जाती है वो फ्रूट के अंदर हो जाती है, और जो सारे इसके पार्ट होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, फ्लावर, मतलब फ्लावर के जो सारे पार्ट होते हैं वो फॉल ऑफ, मतलब वो गिर जाते हैं. ठीक है, ठीक है, तो आपको जैसे कि अभी इसके डायग्राम में दिखाया गया है, एक सेकंड. ठीक है, तो देखिए इसमें पोलन ग्रेन आया स्टिग्मा से, देन पोलन ट्यूब बनी, पोलन ट्यूब से जाके मतलब यहाँ पर वो क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया, मेल जर्म सेल फीमेल जर्म सेल दोनों है, सेकेंडरी न्यूक्लियस बना, ओविल बना एंड देन ओवरी बन गया. मतलब क्या हो गया, जर्मिनेशन हो गया, मतलब पोलन का किसके ऊपर, स्टिग्मा के ऊपर. ओके, नेक्स्ट इज द सीड जर्मिनेट्स टू फॉर्म अ प्लांट अंडर सुटेबल कंडीशन सच एज एयर मॉइस्चर. मतलब जो सीड होता है वो जर्मिनेट होता है, मतलब किसका, एक प्लांट के अंदर बन जाता है, जैसे वो, जैसे कि एयर या फिर मॉइस्चर जो भी उसका सुटेबल कंडीशन होगा उसमें मतलब वो जर्मिनेट करेगा. ठीक है, ठीक है, अब देखिए क्या होता है भाई, डबल फर्टिलाइजेशन भी एक चीज होती है, तो वो क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है, पहले फर्स्ट फ्यूजन देखते हैं कि मेल गैमेट होगा, फिर फीमेल गैमेट एंड सिनगामी. क्या होता है, जब मेल एंड फीमेल का मतलब गैमेट का फ्यूजन होता है उसी को कहते हैं प्लांट्स के अंदर सिनगामी. ठीक है, तो जाइगोट फॉर्म हो जाता है, देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से एम्ब्रियो बन जाता है, ये मैंने आपको अभी बताया था. नेक्स्ट इज सेकंड फ्यूजन में क्या होता है, जो मेल गैमेट होगा ना, मतलब जो मेल गैमेट आपका बना है, ठीक है, वो जो होगा, है ना, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस अभी आपने देखा था ऊपर, अगर आपको याद हो तो मैं दिखा देती हूँ एक मिनट, है ना, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो आपका सेकेंडरी न्यूक्लियस बना है. अब क्या होगा कि जो सेकंड फ्यूजन में क्या होता है, जो मेल गैमेट होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जाके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है एंड एंडोस्पर्म बन जाता है. ठीक है, तो ये याद रखना. एंड आपको ये दिख रहे होंगे N2N एंड 3N, ये क्या होते हैं, ये आपको अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो पता है कि N मींस इज हैप्लॉइड, इज सिंगल सेट ऑफ द क्रोमोसोम, 2N is diploid is two set of chromosome and 3N is triploid is three set of the chromosome. ठीक है, तो ये चीज होता है. नाउ अब हम क्या करते हैं, हमारा प्लांट्स का कंप्लीट हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब हम करेंगे ह्यूमन बीइंग का, मतलब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग्स. अब क्या होता है, ह्यूमंस आर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ह्यूमन भी क्या होता है, सेक्सुअली मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं. ठीक है, अब क्या होता है, सेक्सुअली मैचुरेशन पहले क्या होता है, पहले तो यही देखते हैं, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल ओवा इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल. ठीक है, मतलब क्या होता है, वो पीरियड लाइफ का जब मतलब हमारे जर्म सेल प्रोडक्शन हो जाता है, मतलब फीमेल के अंदर ओवम बनने लग जाता है और मेल के अंदर स्पर्म बनने लग जाता है बॉडी के अंदर. ठीक है, दिस पीरियड इज सेक्सुअल मैच्योरेशन इज कॉल्ड प्यूबर्टी. ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं. ये ज्यादातर टीनेजर बोले जाते हैं, मतलब टीनेज जो बोले जाते हैं 13 से 19 के बीच में होता है. ठीक है, नेक्स्ट इज, अब चेंजेस क्या आते हैं भाई प्यूबर्टी में, ये भी देखना बहुत जरूरी है. तो कॉमन जो मेल और फीमेल दोनों में होता है, मतलब थिक हेयर ग्रोथ इन आर्मपिट्स एंड जेनिटल एरिया, मतलब हेयर ग्रोथ हो जाती है आर्मपिट्स में और जेनिटल एरिया में, एंड स्किन बिकम ऑयली में रिजल्ट इन पिंपल्स, और जो स्किन होती है मतलब वो ऑयली हो जाती है और जिसकी मतलब जिसकी वजह से पिंपल्स हो जाते हैं. ठीक है, अब गर्ल्स में क्या होता है, देखो गर्ल्स में क्या होता है कि ब्रेस्ट साइज मतलब इंक्रीज कर जाता है और गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट, और उनको मेंस्ट्रुएट होने स्टार्ट हो जाते हैं. ठीक है, मींस उनको पीरियड्स होने लग जाते हैं. ओके, और बॉयज में क्या होता है, थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, मतलब उनके फेस पर मतलब हेयर ग्रोथ हो जाते हैं, मतलब उनकी बियर्ड और उनकी मूछें आने लग जाती हैं, एंड बॉयज बिकम टू क्रैक, और जो बॉयज होती है वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत क्रैकी टाइप की हो जाती है. ठीक है, दीज चेंज सिग्नल डेट सेक्सुअल मैच्योरिटी टेक प्लेस, और जो ये अगर आपको ये चीजें दिख रही हैं तो मतलब आपके अंदर क्या आने लग गया, सेक्सुअली मैच्योरेशन होने स्टार्ट हो गया है. ठीक है, अब पहले कब पढ़ते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहला आता है टेस्टिस. ठीक है, एक पेयर ऑफ टेस्टिस आर लोकेटेड इनसाइड स्कोर्टम व्हिच प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी. मींस क्या होता है कि एक पेयर होता है टेस्टिस, मतलब मींस टू होते हैं ये, वो लोकेट होता है किसमें, स्कोर्टम में, व्हिच इज प्रेजेंट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं. क्यों होते हैं, स्कोर्टम हैज रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर, क्योंकि जो स्कोर्टम होता है उसको मतलब क्या चाहिए होता है, लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है, हमारी बॉडी से भी मतलब कम टेम्परेचर उसको चाहिए होता है, नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, ताकि वो प्रोडक्शन कर सके किसका, स्पर्म का. ठीक है, द मेल जर्म सेल, मतलब मेल जर्म सेल मींस स्पर्म. ठीक है, आर फॉर्म्ड हियर, वहीं पर ही मतलब क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं. एंड टेस्टिस रिलीज मेल सेक्स हार्मोन, और जो टेस्टिस होते हैं वो मेल का सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं. रीजन इन सारे हार्मोन्स को याद रखना. ठीक है, बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम में. इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है, ब्रिंग चेंज एट द प्यूबर्टी है पहला. ठीक है, रेगुलेट प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म. ठीक है, ये मतलब इनके मतलब फंक्शन और ये मतलब इनका नाम सेक्स हार्मोन्स का, मतलब मेल और फीमेल दोनों का याद रखना है आपको. ठीक है, इनका फंक्शन मतलब ये क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन मतलब एक तो रेगुलेट मतलब प्रोडक्शन करता है स्पर्म की, और दूसरा चेंजेस लाता है किसके अंदर, प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं वो यही मतलब करवाता है. ओके, नेक्स्ट इज वास डिफरेंस. अब वास डिफरेंस क्या होता है, देखो इट पासेस स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस अपॉन अप टू यूरेथ्रा, मतलब ये क्या करता है, स्पर्म को टेस्टिस से कहां पर लेके जाता है, यूरेथ्रा तक लेके जाता है. ठीक है,
नेक्स्ट इज यूरेथ्रा। अब यूरेथ्रा क्या होता है? इट इज द कॉमन पैसेज, ये एक कॉमन पैसेज है किसके लिए? फॉर बोथ स्पर्म एंड द यूरिन, दोनों मतलब स्पर्म के लिए भी और यूरिन के लिए भी, ठीक है। इट आउटर कवरिंग इज कॉल्ड पेनिस, और जो इसकी आउटर कवरिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पेनिस बोलते हैं। ओके, अब क्या होता है? एसोसिएटेड ग्लैंड्स। अब भाई कौन कौन से ग्लैंड्स इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है? सेमी वेसिकल एंड पोस्टेड ग्लैंड्स, ठीक है, नाम याद रखना, वो है सेमी वेसिकल एंड पोस्टेड ग्लैंड इसके अंदर आते हैं। एड देयर सिक्रीशन टू द स्पर्म, मतलब ये क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं स्पर्म को। These fluid provide nourishment to sperm and make their transport easy, और ये क्या करता है? प्रोवाइड करते हैं किसको? नरिशमेंट देते हैं किसको? स्पर्म को, ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो सके इजी, ठीक है, इजीली वो ट्रांसपोर्ट हो सके, ठीक है। स्पर्म अलोंग विद सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स फ्रॉम सीमन, ठीक है, जो स्पर्म मतलब सिक्रीशन के साथ जब होते हैं, ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? सीमन कहते हैं। अब ये आपका क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसको आपको मतलब ढंग से पढ़ना है, क्योंकि कई बार इसका डायग्राम एग्जाम में आ जाता है। इसके अंदर जितने भी ये पार्ट है, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, पोस्टेड ग्लैंड, सेमी वेसिकल, वास डिफरेंस, पेनिस, यूरेथ्रा, स्क्रोटम एंड टेस्टिस, ये सारे अभी मैंने आपको पढ़ाए हैं, और ये आपको ढंग से आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर लोकेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, जिसमें पहला क्या आता है? ओवरी। ओवरी क्या होता है? एक पेयर होता है ओवरी, मतलब इनसाइड द बोथ साइड ऑफ द एब्डोमेन, ये एब्डोमेन के दोनों साइड होता है, ठीक है। फीमेल जर्म सेल, जिसे क्या कहते हैं? एग भी कहते हैं, आर प्रोड्यूस एयर, वो मतलब यहाँ पर बनते हैं एट द टाइम ऑफ द बर्थ, जब बर्थ के टाइम पर, मतलब किसके? गर्ल गर्ल जब एक पैदा होती है, थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग आर प्रेजेंट इन द ओवरी, तो मतलब इमेच्योर एग उसके अंदर होते हैं उस टाइम भी, ठीक है, किसके अंदर? ओवरी के अंदर ही, ठीक है। ओके, ऑन द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आती है, ठीक है, मतलब जब वो टीनेजर आती है, सम ऑफ दीज सेल एग स्टार्टिंग मैच्योरिंग, और जो ये सारे एग्स हैं वो धीरे धीरे क्या होने लग जाते हैं? मैच्योर होने लग जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, द वन एग प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय द वन ऑफ द ओवरीज, एक ओवरी से मतलब हर महीने एक एग रिलीज आउट होता है। ओके, ओविडक्ट एंड द फेलोपियन ट्यूब, चाहे तो ओविडक्ट कह दो चाहे फेलोपियन ट्यूब कह दो, एक ही बात है। ओके, रिलीज द एग प्रोड्यूस बाय द ओवरी, ट्रांसफर इट इनटू द यूट्रस, सॉरी, मतलब क्या होता है कि ये रिसीव करती है एग को, कहाँ से? ओवरी से, और ट्रांसफर करती है कहाँ तक? यूट्रस तक, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है, टेक प्लेस यार, यहीं पर ही मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन भी होता है, ठीक है। यूट्रस मत लिखा आया करो, बहुत यूट्रस लिख कर आ जाते हैं। यूट्रस क्या होता है? अब एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वेयर द बेबी इज डेवलप, जहाँ पर बेबी डेवलप होता है, ठीक है, प्लेस आफ्टर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो इन इट्स वॉल, तब मतलब हमारा एम्ब्रियो मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो बनता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो एम्ब्रियो जब बन जाता है, तो जब मतलब ये यूट्रस की वॉल पर आके अटैच हो जाता है, ठीक है। यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू सर्विक्स, और जो यूट्रस होता है वो वेजाइना में ओपन होता है किसके थ्रू? सर्विक्स के थ्रू, ठीक है। ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब ये भी बहुत बार पूछा जाता है, तो प्लीज इसको भी करना है आपको। ओके, अब क्या होता है? व्हेन एग इज फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज हो जाए तो क्या होता है? और एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो इसे भी पढ़ना बहुत जरूरी है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है, तो पहले पढ़ते हैं, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या होता है। ओके, तो देखिए, द फर्टिलाइज एग कॉल्ड जाइगोट, जब हमारा फर्टिलाइज हो जाता है एग, तो हम उसको क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। इज प्लांटेड इनटू द यूट्रस, देन वो यूट्रस में होता है, ठीक है, डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, देन फिर वो एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, ठीक है। देन एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड द प्लेसेंटा। प्लीज इसे याद रखना, ये प्लेसेंटा बहुत बार पूछे, व्हाट इज प्लेसेंटा, व्हाट इज प्लेसेंटा, ठीक है। मतलब क्या होता है? जब एम्ब्रियो हमारा मतलब यूट्रस में जाकर अटैच हो जाता है, ठीक है, तो मतलब वो अपनी मदर के ब्लड से मतलब न्यूट्रिशन लेता है, मतलब ठीक है, किस एक टिश्यू होती है जिसका नाम होता है प्लेसेंटा, उससे। It provides a large surface area for the exchange of glucose, oxygen and the waste material। मतलब इससे क्या होता है कि ये एक लार्ज सरफेस एरिया उसको देता है, ताकि वो ग्लूकोज का, ऑक्सीजन का एंड वेस्ट मटेरियल का ट्रांसफर कर सके। टाइम पीरियड फर्टिलाइजेशन अप टू बर्थ ऑफ द जेस्टेशन पीरियड, ठीक है, जो टाइम पीरियड होता है फर्टिलाइजेशन से बेबी के बर्थ तक का, उसको हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। इट इज अबाउट 9 मंथ, और ये 9 मंथ तक का होता है, ठीक है। व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, अब अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, द द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज एग, ठीक है, जो यूट्रस होता है वो हर महीने मतलब क्या कहते हैं? प्रिपेयर होता है किसके लिए? कि फर्टिलाइज एग आएगा और उसको मतलब यूट्रस पर मतलब क्या कहते हैं? इम्प्लांट करेंगे। पर मतलब क्या होता है? द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस बिकम थिक एंड स्पॉन्जी, जो लाइनिंग होती है यूट्रस की वो थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है, ताकि वो सपोर्ट कर सके एम्ब्रियो को, ठीक है। व्हेन द फर्टिलाइज हैड नॉट टेक प्लेस, पर जब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, तो देन द लाइनिंग इज नॉट नीड एनी लॉन्गर, तो मतलब जो लाइनिंग होती है, जो मतलब बनी हुई होती है, ठीक है, वो क्या होता है? वो नहीं रुकती है वहां पर, ठीक है, ज्यादा टाइम के लिए। द लाइन ब्रेक्स, जब लाइनिंग ब्रेक्स मतलब लाइन टूटती है वो, एंड कम्स आउट टू द वेजाइना एज ब्लड एंड द म्यूकस, और मतलब वेजाइना से ब्लड और म्यूकस के रूप में वो बाहर आ जाती है। दिस साइकिल टेक अराउंड 28 डेज, वो ये साइकिल 28 दिन या लेती है या फिर 30 डेज भी लेती है।
एवरी मंथ, हर महीने, कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन, ठीक है, उसी को हम मेंस्ट्रुएशन मतलब मीन्स पीरियड्स कहते हैं, ओके। लाइक एंड अगला हिज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आपका दोनों मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को पढ़ेंगे। अब क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स अ लोट वेलमिंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकली, इमोशनली, सोशली एंड बिहेवियरली। मतलब क्या होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब क्या होता है टोटली वेलबिंग, मतलब सब हर टाइप मतलब हर जगह से मतलब टोटली वेलबिंग, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे सोशली हो, चाहे बिहेवियरली हो, ठीक है, सब टाइप मतलब सब उससे टोटली वेलबिंग होना चाहिए इंसान, है ना। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो एसटीडीज होती हैं, मतलब वो कौन सी होती हैं, मैनी डिसीज कैन बी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड हो जाती है। जैसे बैक्टीरियल में कौन सी होती है, गोनोरिया एंड सिफिलिस, है ना। मतलब क्या होता है कि ये क्या होता है सेक्सुअली ट्रांसमिट हो जाती है। वायरल में क्या होता है, ये आपने सुना होगा, वार्स एंड एचआईवी एड्स तो काफी बार सुना होगा, ये सेक्सुअली ट्रांसमिट होने वाली डिसीजेज हैं। मतलब यूज ऑफ द कॉन्डम प्रिवेंट दीज इन्फेक्शन टू सम एक्सटेंट, मतलब क्या होता है कि हम आपको मतलब कॉन्डम का यूज करना चाहिए इन इन्फेक्शन को रोकने के लिए, ठीक है। अब कॉन्ट्रासेप्शन क्या होते हैं, ठीक है, ये पढ़ते हैं। इट इज द अवॉइडेंस ऑफ द प्रेगनेंसी, मतलब ये क्या करता है, रोकता है प्रेगनेंसी को, टू अचीव प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवा, और जो फर्टिलाइजेशन होने में भी मतलब ये मतलब नहीं होने देता है ये, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब मेथड्स होते हैं रोकने के इनको। तो कौन कौन से मेथड्स होते हैं, फिजिकल मेथड या फिर मैकेनिकल मेथड उसको कहते हैं, जिसमें आपका कॉन्डम एंड सर्वाइकल कैप आता है। केमिकल मेथड में आपके पिल्स आते हैं। आईयूसीडी में आपको लूप एंड कॉपर टी आता है। सर्जिकल मेथड में आपका वेस्कोटोमी एंड टुबैकोटोमी आता है, ठीक है। तो इन सबको अभी ढंग से पढ़ते हैं। तो आइए, पहला है हमारा फिजिकल मेथड। फिजिकल बैरियर क्या है, टू प्रिवेंट यूनियन ऑफ द एग एंड द स्पर्म, मतलब पहले तो प्रिवेंट ही कर लो भाई एग को स्पर्म को, किससे यूज, जैसे कि कॉन्डम यूज कर लिया या फिर सर्वाइकल कैप या फिर डेफाग्राम, ये सारी यूज करके मतलब हम क्या करते हैं, प्रिवेंट कर लेते हैं एग को, एग तक स्पर्म को पहुंचने में, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन होएगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, ओरली पिल्स को मतलब यूज करना होता है कि पिल्स खा ली। दीज चेंजेस हार्मोन बैलेंस ऑफ द बॉडी, सो एग्स आर नॉट रिलीज, ये पिल्स क्या करती है, हार्मोन जो होते हैं बॉडी के उनको मतलब क्या कहते हैं चेंज कर देती है, और जिससे मतलब एग रिलीज नहीं होता है। मे हैव साइड इफेक्ट, और इसके काफी साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, ओके। अब क्या होता है इंट्रा यूराइन कॉन्ट्रासेप्टिक डिवाइस, जिसे हम आईयूसीडी बोलते हैं, ये इसकी क्या है, फुल फॉर्म है। जैसे कि कॉपर टी एंड लूप होता है, वो यूट्रस में मतलब प्लेस कर दिया जाता है ताकि प्रेगनेंसी ना हो, ओके। सर्जिकल मेथड्स कौन कौन से होते हैं, देखिए अब ये दोनों में होते हैं, चाहे फीमेल में हो चाहे मेल में हो। मेल में क्या होता है, इन मेल में जो आपने वास रेफरेंस एक वो पढ़ा था, मतलब पार्ट पढ़ा था मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट में, उसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो स्पर्म का ट्रांसफर नहीं कर सके, तो हम उसको क्या कहते हैं, विस्कोटोमी कहते हैं, ओके। एंड देन इन फीमेल्स में क्या होता है, जो फेलोपियन ट्यूब आपने पढ़ी थी उसको ब्लॉक कर देते हैं ताकि वो एग को ट्रांसफर ना करे, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, टुबैकोटोमी कहते हैं, है ना। अब क्या आता है फीमेल फिटिसाइड्स। अब फीमेल फिटिसाइड्स क्या होता है, फीमेल फेटिसाइड्स, ये आपका लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, ठीक है। तो क्या होता है, द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग अ फीमेल चाइल्ड इनसाइड द वॉम, मतलब जब मतलब किसी भी फीमेल चाइल्ड को वॉम के अंदर ही मारा जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, फीमेल फेटिसाइड्स बोल देते हैं। फॉर अ हेल्थी सोसाइटी, मतलब एक हेल्थी सोसाइटी में बैलेंस सेक्स रेशियो इज नीडेड, मतलब बैलेंस सेक्स रेशियो जो होना चाहिए वो मतलब होना चाहिए एक हेल्थी सोसाइटी के लिए, ठीक है। बाय एजुकेटिंग पीपल, अगर एजुकेटेड पीपल है तो एक मतलब जो आपका सेक्स रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, हेल्थी सोसाइटी के लिए। टू अवॉइड माल प्रैक्टिसेस लाइक फीमेल फेटिसाइड, प्रीटर्नल सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब क्या होता है कि इसमें अगर ये चीज, अगर आपको एक हेल्थी सोसाइटी चाहिए और आपको सेक्स रेशियो सेम चाहिए, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, इन सब चीजों को अवॉइड करना पड़ेगा। जैसे फीमेल फेटिसाइड्स है या फिर प्रीटर्नल सेक्स डिटर्मिनेशन, मतलब फीमेल कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, हिंदी में इसको कहता है। और प्रीटर्नल सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है कि पहले ही मतलब जांच करवा लेते हैं कि मतलब जो बच्चा है मतलब माँ के गर्भ में उसकी मतलब सेक्स क्या है, मतलब वो मेल है या फीमेल है, और अगर फीमेल होती है तो उसको मरवा देते हैं, ठीक है। तो ये चीज होता है, तो इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना पड़ेगा, जब भी मतलब हमारा मतलब जो सेक्स रेशियो है वो बैलेंस होगा, ठीक है। प्रीटर्नल सेक्स डिटर्मिनेशन इज लीगल ऑफेंस, मतलब ये क्या होता है, एक लीगल ऑफेंस होता है इन अवर कंट्री में, मतलब हमारी कंट्री के अंदर, सो एज द मेंटेन ए बैलेंस सेक्स रेशियो, ताकि ये हमारे मतलब सेक्स रेशियो को बैलेंस कर सके, ओके। पार्ट से कोई भी दिक्कत है तो प्लीज उसके लिए आप मेरे को कमेंट करिए कि ये चीज समझ में नहीं आई है, मैं आपको वो डाउट वहीं क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तब तक के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।